हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, दिन रात एक करके लगे हुए होंगे। और अपनी सीरीज को कंटिन्यू रख के हम आज करने वाले हैं 15 नवंबर की शिफ्ट के 51 to 75 क्वेश्चन। अगले 25 सवाल हम करेंगे। 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस तीसरे पार्ट को भी और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और आप किस तरीके से टाइम बचा सकते थे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 43.2 मिनट्स एंड 108 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, एंड जो पाइप सी है वो एम्प्टी करता है एट 3 लीटर पर मिनट व्हेन ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तीनों पाइपों को अगर एक साथ हम ओपन कर दें तो दे फिल टैंक इन 54 मिनट्स। तो जो टैंक है वो फिल हो जाता है 54 मिनट के अंदर। तो बता दो कि कैपेसिटी कितनी है टैंक की। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है टैंक की। तो देखेंगे जी, पाइप ए अगर मैं लूँ, पाइप ए कितनी देर में करता है 43.2 मिनट्स में, और पाइप बी अगर हम लें तो वो करता है 108 मिनट्स में। दोनों मिनट में है तो आपको आवर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप इसका एलसीएम लें। तो जब इसका एलसीएम आप लोगे, ठीक है, एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम कैसे लोगे आप मुझे बताओ। ठीक है, तो 432 और 108 आपको इसी का मल्टीपल दिख रहा है, ये 4 गुना है, 0.4 गुना है। ठीक है, 0.4 गुना है, तो इसका जो एलसीएम होगा इसका दोगुना हो जाएगा, 216 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा इसका। तो जैसे ही आप करोगे तो ये एलसीएम इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 2 यूनिट और इसकी कितनी आएगी जी 5 यूनिट। कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी 1 मिनट में। 1 मिनट में ये इतने यूनिट पानी भर देंगे। ठीक है, अब जो पाइप सी है वो इम्प्टी करता है 3 लीटर पर मिनट। इम्प्लीट करता है 3 लीटर पर मिनट, मतलब इसकी जो 1 मिनट में क्षमता है निकालने की वो 3 लीटर, ये नेगेटिव काम कर रहा है। ठीक है, अब तीनों पाइपों को चलाया जाता है तो इन तीनों की यही कैपेसिटी। अब तीनों पाइपों को चलाना जरा, 5+2 और -3 मतलब 4 लीटर, मतलब 4 यूनिट पानी क्या होता है ऐड हो रहा है। ठीक है, और 54 मिनट में वो काम पूरा हो जाता है। 54 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4×4 = 16, 4×5 = 20 और 21, 216। 216 ही तो भरना था आपको। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू एक हो गई, मतलब ये 5 लीटर भर रहा है, ये 2 लीटर भर रहा है, ये 3 मिनट 3 लीटर खाली कर रहा है। और इसका ऐसा करने से 216 लीटर जो है वो टोटल वर्क हो जाता है। तो मतलब 216 लीटर ही उसमें क्या है, टैंक में उसकी कैपेसिटी है 216, इसका उत्तर है। इसको आप पहले भी लगा सकते थे, जैसे आपने यहाँ पर टोटल वर्क देखा 216, तो जो आंसर होना चाहिए था कैपेसिटी लीटर्स में पूछा है तो वो यही होगा या इसका मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन में नजर मारो, इसका मल्टीपल सिर्फ एक यही है 216, इसमें और कोई इसका मल्टीपल पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो आप आंसर यहाँ पर भी खत्म कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में आपको दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगलों का सम जोड़ के बता दो ट्राइंगल का। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करें, एंगल ए की वैल्यू यहाँ से बी में निकाल लें, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सी की भी बी के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लें और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 में ए और सी की वैल्यू पुट कर दें बी के रिस्पेक्ट में, और वहां से बी की वैल्यू निकाल लें और आपका उत्तर वहां से आ जाएगा। देखेंगे किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर मैं यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकाल लूँ तो वैल्यू आएगी 33 प्लस एंगल बी। ठीक है जी, और एंगल अगर मैं सी की वैल्यू निकाल लूँ तो वैल्यू आएगी एंगल बी -18। ठीक है, अब आप जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ए की ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। अब ए की वैल्यू कितनी है 33 प्लस एंगल बी। ठीक है, 33 प्लस एंगल बी, बी की वैल्यू एंगल बी और सी की वैल्यू एंगल बी -18। एंगल बी -18 बराबर में 180। जोड़ लो जी, अब जोड़ लो, इसको कैसे जोड़ोगे, 1 2 3, बी तो हो गया थ्राइस ऑफ एंगल बी। ठीक है, 33 में से 18 जाएगा, कितना आएगा जी, आएगा 8 5 13 15 आ जाएगा। 15 इसमें से माइनस होगी वैल्यू तो कितने आ जाएगा 165। 165, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3×5 = 15, 1 3×5 = 15, 55 वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 55 वैल्यू आ गई। अब देखो, एक तो 55 से कम है और एक 55 से ज्यादा है, तो मतलब यही लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। बस यहाँ पर 55 ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 3 8, और 5 3 8 और 5 3 8 88 आ जाएगा। और यहाँ पे 18 माइनस करोगे 55 में कितना आएगा, 8 7 15, हासिल 1 2 और 3 2 5, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, ऐड कर लो, 8 7 15, जितनी यूनिट आ जाएगी 5 यूनिट डिजिट आ रही है, 5 यूनिट डिजिट देखो यहीं पर पॉसिबल है 125, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से काम करा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। इन ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी सी एट डी। जो ए का बाइसेक्टर है वो बी सी पर पॉइंट करता है डी पॉइंट पर। तो अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी
और ए का जो बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है ये लाइन, ये बीसी पर डी पॉइंट पे डिवाइड करता है, ये बाइसेक्टर है। और ए बी की वैल्यू 12 गिवन है, ए सी की 15 गिवन है। आप जानते हैं जो ये रेशियो होता है वो इनके आजू बाजू के साइडों के रेशियो के बराबर होता है। तो 12-15 अगर मैं इसका रेशियो लेना चाहूँ तो 3 चौक 12, 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15। तो ये वैल्यू हो जाएगी बी डी 4 यूनिट की और डी से हो जाएगा 5 यूनिट की, और टोटल जो बी सी है वो आपकी 18 यूनिट है। तो टोटल कितनी यूनिट हो जाएगा, 5 और 4 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू 18, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 इंटू टू इंटू टू। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, बी डी की वैल्यू पूछी है। देखो बी डी में कितना आ रहा है, 4 इंटू टू कितना आ जाएगा, 8। 8 इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, कुछ भी टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी हैं दिस एंड दिस, ये इंटरसेक्ट करती हैं पी पॉइंट पे, और पी के पॉइंट है ए और बी। तो आपको ए ये कुछ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों सॉल्व करके एक्स और वाई जो आएगा ना, ठीक है, वही जो होगा वो पी ए बी के बराबर होगा। मतलब एक्स की वैल्यू ए होगी और बी की वैल्यू वाई होगा, ये होगी बी, और पी ए बी आपके पॉइंट आ जाएंगे। जब आपके पास ए बी पॉइंट आ जाए फिर इसमें पुट करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखेंगे 3x माइनस 20y और बराबर 2 इधर ले जाऊंगा तो बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 11x और माइनस 5y, और माई बराबर में माइनस 61 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप ये देखोगे यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये वैल्यू बराबर बराबर हो जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन में आप ऐसा करें, 4 का मल्टीप्लाई कर लें। जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 44x, और यहाँ से माइनस 20y, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ठीक है, 4 छिंग 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जी, अब कैसे करोगे, अब ऐसा करो, इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ठीक है। अब ये वाली लाइन नहीं है, इसे हटाओ। अब इन दोनों को करो, इन दोनों को। अब देखो 3 और 44 माइनस करूंगा तो वैल्यू माइनस 41x, 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हटा दो इसको, 2 इसमें जुड़ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 246, ठीक है जी। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 41 से अगर मैं काटूंगा तो 6 बार, मतलब x की वैल्यू आ गई -6। अब इस -6 को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें पहली वाली में, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -18 -20y बराबर में कितना आ जाएगा 20, -20y बराबर क्या, 18 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ये जो x है वही a है, और ये जो y है वो क्या है आपका b बराबर -1। बस आपका काम हो चुका है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच गया है इसमें, थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ ताकि आसान से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। आपको मिल गया a क्या है -6 और b क्या है -1। अब देखो a की -6 से स्क्वायर हो जाएगा 36 और 1, और माइनस कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 6 ही आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, 6 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 36 -1 और +6, ठीक है जी। 36 में से 6 गए 30 और एक 31, 31 बच रहा है ऊपर। अब देखो 31 है नहीं है, 31 है नहीं है, 31 है नहीं है, ये रहा 31/41, हमें नीचे देखना ही नहीं है क्या है, ठीक है। हो गया आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। सेक थीटा बराबर a बाई बी, और आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं जब भी आपको सेक थीटा की वैल्यू गिवन है a बाई बी, आप जानते हैं ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है सेक थीटा में, और नीचे वाली वैल्यू होती है बेस। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करूँ पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और अंडर रूट, यही आएगा भाई। पी की वैल्यू यही आएगी, बस आप इसमें पुट कर दो। 1/tan² थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा बी, बी की वैल्यू क्या है बी, बी स्क्वायर, ठीक है जी। और अपॉन में 2 माइनस साइन की वैल्यू क्या होती है पी बटा एच, पी की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं है। आप देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ देखो बी स्क्वायर आएगा, एलसीएम ले लूँ तो, एलसीएम अगर मैं इसको ले लूँ तो कितना आएगा बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस ये वैल्यू हो जाएगी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये बी स्क्वायर में नीचे ले जाऊंगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा 2 है, यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 2a² माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो ए स्क्वायर नीचे आना था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको देख लो, ऑप्शन में ढूंढ लो। ऑप्शन में आपको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिख ही रहा है बाहर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, काट दो इसको। अब देखो इधर देखो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2b² और माइनस ए स्क्वायर, 2b² माइनस ए स्क्वायर, 2b² प्लस ए स्क्वायर काट दो, प्लस ये है माइनस ए स्क्वायर, ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3 और 10, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर आपको इसका रिजल्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या होता है। ये कोई भी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, जो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, ठीक है। ये आपकी जो पैरेलल और इक्वल होती हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है जी।
अब ये आपकी वैल्यू गिवन है, एक की 3 गिवन है, एक की आपको 10 गिवन है, ठीक है, ठीक है। अब आपको निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, तो ये जो डायगोनल होंगे ये ए सी एंड बी डी का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जो कि होती है आपकी ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। बस जी, अगर आपको रिलेशन याद था तो 2 सेकंड का सवाल नहीं था, 3 3 9, 100 का 100, 109, 109 दुन्नी कितने हो जाएंगे, 218, 218 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन करेंगे 57th क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन पॉजिटिव नंबर x y एंड z आर डिवाइडेड बाय 31, तो रिमाइंडर आते हैं 17, 24 और 27, और आपको निकालनी है कि अगर इस वैल्यू को आप 31 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो x y z तीनों अलग अलग नंबर हैं और उनको 31 जब आप डिवाइड करते हैं तो पहली बार 17 आता है, 24 आता है, 27 आता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो नंबर है वो, मान लो वो 17 ही नंबर होगा, x की वैल्यू में 17 मान लेता हूँ, y की 24 मान लेता हूँ और z की 27 हो लेता हूँ, इसका ही फैक्टर होगा, मैं इसी नंबर को मान लेता हूँ, आसानी होगी मेरे लिए, ठीक है। अब आपको करना है ये वैल्यू, तो 4x क्या हो जाएगा, 17 चौका 68, तो -2y, 24 दूनी 48 और प्लस 27 दिया कितना हो जाएगा 81, इसको किससे डिवाइड करना है 31 से, जोड़ लो एक बार। 8 और 1 9, 9 में से 8 गया कितना आएगा 1, 6 8 14, 14 में से 10 गया 101 अपॉन में 3। अब 31 दिया कितने होते हैं 93 होते हैं, 93 में 101 माइनस होगा कितना आएगा 8 रिमाइंडर आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा 8। अब ऑप्शन में देखो 8 है, बिल्कुल है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। A certain sum is lent at 4% for 3 years, 8% for 4 years and 12% beyond 7 years. If for a period of 11 years simple interest obtained is 27,600, find the sum is। ठीक है, ये सीजीएल 2019 टीयर 1 में भी ये सवाल बहुत जगह देखा है, हर शिफ्ट में लगभग सा देखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको रेट और मल्टीप्लाई करनी है, रेट और टाइम मल्टीप्लाई करना है और 11 साल तक मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ देना है, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। देखिए किस तरीके से, देखो पहले 3 साल में आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा, 4 या 12%, ठीक है। अगले में देखो 8 चौक 32%, 32%। अब आपके कितने साल हो गए, 4 साल, यहाँ 3 साल है, 7 साल हो गए। अब आपको जाना है 11 साल तक, तो मतलब 4 साल का और बचा है इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसने बोला है कि 12% बियॉन्ड 7 साल, 7 साल से आप एक भी साल ऊपर जाएंगे तो आपको 12% देना पड़ेगा। आपको जाना है 4%, 4 ईयर, तो 12 चौक कितने हो जाएंगे 48% आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो सिंपल स्टेट में, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल जुड़ जाता है बस आपका, ठीक है। तो 48 12 कितने होते हैं 60, 60 32 कितने हो जाएंगे 92%, 92% की वैल्यू ये आपको गिवन है 27600, ठीक है। अब आपको साफ 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 से दिख रहा है 3 गुना है, 3 गुना है, तो मतलब 3 आपको दिखेगा, 100% की वैल्यू लगाऊंगा, 2 जीरो यहाँ पे और जुड़ जाएंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी। देखो भाई 30,000 आ रहा होगा, 30,000 ये आ रहा, सिर्फ यही ऑप्शन है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। 59 क्वेश्चन करते हैं। ए इज 80% मोर देन बी, ए जो है वो 20 से अगर मैं बी की वैल्यू 100 मान लूँ तो इसकी वैल्यू 180 है, ठीक है। अब देखो सी बोल रहा है सी इज दिस लेस देन द सम ऑफ ए बी, सम ऑफ ए बी कितना है 280, ठीक है 280 है। अब इसमें ये वैल्यू लेस है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो 7 8 56, 6 5 7 चौक 28, 5 8 5 13 33, तो ये 4 जुड़ेगा तो 340/7 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100% हटा लूंगा तो ये लेस है, मतलब इसका 100 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी, तो देखो 700, 700, ठीक है 700, इसे परसेंटेज मत बनाओ, देखो 100 उससे माइनस कर दो 100 से, तो 700, 700 में से 340 जाएगा, बचेगा कितना जीरो, 6 4 10 जीरो हासिल 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 360 अपॉन में 7% आपका बचेगा, ठीक है। तो 360 अपॉन 7, तो इसमें क्या करो इसकी वैल्यू निकाल लो, 360 अपॉन में 7 इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 7 चौक 28, 36 चौका कितने हो गए 144, कितने हो गए 144, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 144। अब आपसे पूछ रहा है कि सी कितना परसेंट लेस है ए से, ए से देखो कितना लेस है 36, 36 लेस है कितने ए से, तो 180 इंटू 100%, यही आएगा जी। 36 पंजे कितने होते हैं 180, 5 से काटूंगा 100 कितना आएगा 20, 20% क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा इसका, बहुत ही बढ़िया आंसर है, क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। ए एंगल है 90 डिग्री, ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए, मीटिंग बी सी एट डी, डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एट ई। इसका डायग्राम बना लेता हूँ तो आपको बहुत ही अच्छी तरह कराऊंगा इस क्वेश्चन को, देखना आप, ठीक है। बहुत ही आसान वे में कराऊंगा इस क्वेश्चन को, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए 90 डिग्री है और ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मीटिंग बी सी एट डी, एंड देन डी ई परपेंडिकुलर ए सी पर ई पर,
और ए बी की वैल्यू गिवन है, ए सी की वैल्यू गिवन है, आपको डी के निकालनी है। तो एक बार डायग्राम बना लेता हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत ही आसान वे में बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर है पॉइंट ए, ये मैं मान लेता हूँ बी, ये मान लेता हूँ मैं सी। अब आपसे क्या कह रहा है कि ए डी एंगल बाइसेक्टर है ए का, तो यहाँ से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खेलूँ तो ये एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पर पॉइंट है डी, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है क्या डी, ठीक है। अब बोल रहा है डी ई परपेंडिकुलर ए सी पर, ए सी पर डी ई ने परपेंडिकुलर खींच दिया है, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये इन्होंने परपेंडिकुलर खींच दिया है, ठीक है। और जिसका नाम रख दिया इन्होंने ई, ठीक है। अब देखो जी, ए बी की वैल्यू 10 है, ये वैल्यू है आपकी 10, और ए सी की वैल्यू है 15, ए सी की वैल्यू है 15। अब आप जानते हैं जैसे ही बाइसेक्टर खिंचता है तो इन दोनों का जो साइडों का रेशियो होता है वो आजू बाजू वाली साइडों का रेशियो होता है। अब देखो 5 से काटूंगा तो 2 यहाँ आएगा, 2 रेशियो और 5 या 15, मतलब 3:2 ये वाली साइड हो जाएंगी, ठीक है। बस इसमें अब यही करना था आपको, और कुछ नहीं करना था आपको। डी निकालनी है ना, डी। अब इस लाइन को भूल जाओ, ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको भूल जाओ, ठीक है। ये मैंने हटा दी ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब आपको एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री दिख रहे हैं, एक ये दिख रहे हैं भाई। अब इसमें क्या करोगे, इसमें लगा दो आप सिमिलैरिटी। क्या लगा दो, सिमिलैरिटी। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल ये बड़े वाले ट्राइंगल के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे, ये 90, ये 90, दूसरा एंगल ये वाला कॉमन दोनों में, ठीक है। फिर तीसरा ऑटोमेटिकली कॉमन, ये वाला तीसरा इसका और ये वाला तीसरा इसका, ठीक है जी। ये बराबर बराबर। अब यहाँ से आप क्या करो, साइडों के रेशियो निकाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए इस छोटे ट्राइंगल के 90 के सामने कितनी यूनिट वैल्यू है, 3, अपॉन में करेंगे। बड़े के 90 के सामने कितनी वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 5, तो 3:5, ठीक है, बराबर में, ठीक है। अब देखो छोटे सामने, छोटे ये जो कॉमन है, कॉमन सी एंगल के सामने यहाँ पर कौन सी लेंथ है छोटे ट्राइंगल में, डीई। और बड़े में कितनी लेंथ है, ये वाली कितनी, 10, तो यहाँ जाएगा 10, ठीक है। आप काट लो, 5 दूनी 10 और 2 तिया कितने हो जाएंगे, 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई डी की वैल्यू। देखो कितनी आसान वे में मैंने इस क्वेश्चन बताया है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, समय भी बचेगा और जल्दी आपका पेपर भी निपट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%। जो रेडियस है वो 20% बढ़ा दिया जाता है, हाइट को 30% डिक्रीज कर दिया जाता है। तो आपको परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज बतानी है वॉल्यूम में। आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर की। पाई कांस्टेंट होता है, इस पे कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो मतलब इन पे वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो इस पे डिपेंड करेगी, आर स्क्वायर और बस यही निकाल लो। आर की वैल्यू क्या होती है, 5 से 6 जा रही है आर की वैल्यू, स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मतलब 25 से 36। एच की वैल्यू 30% डिक्रीज होती है, मतलब 10 से 7 हो जाती है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 250 से जो वैल्यू होगी 36 सत्ते 252 हो जाएगा। कितने का इंक्रीज हो जाएगा, 2 का इंक्रीज ओवर 250 इंटू 100%, ठीक है। अब काट लो जी, 25 10 बार, 25 4 बार, 2 पंजे 10 बार, 5 4/5, 4/5 कितना हो जाएगा, 0.845, 0.8%। 0.8% क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखो बढ़ रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है 2। 0.8% आपका आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड का सवाल था ये। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन 62 क्वेश्चन करेंगे। देखो किस तरीके से आप 62 क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन विच ईयर, कौन से साल में जो रेवेन्यू है वो 33.1/3% ज्यादा है, ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर से ड्यूरिंग 14 टू 19। तो 14 ये 19 ये, मतलब एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल लो। एक्सपेंडिचर ऑरेंज कलर में जो गिवन है वो सारी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आपको अगर वैल्यू नहीं होंगी तो मैं वैल्यू अलग से लिख देता हूँ। तो एक्सपेंडिचर का पहले सबसे पहले एवरेज निकालो, तो ये हो जाएगा 130, अगला हो जाएगा 150, ये है 175, ये है 200, ये है 165 और ये है 170। जोड़ लो जी, 5 5 10 जीरो हासिल, एक 3 और 1 4, 5 4 9 7 16, 6 22 7 29 9 2 3 4 5 6 7 8 9, 990 हो गया। और 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करोगे तो मतलब ये 6 कम 6, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 165 क्या हो गई, एवरेज हो गई। एवरेज से आपको 33/1/3 की अगर फ्रैक्शन बोलो, 1/3 मोर पूछा है तो 3 में एक जगह, मतलब इसका 4/3 कौन से ईयर में आएगा ये आपको निकालना है। 3 से काटोगे इसको 55, 55 चौका होते हैं 220, कितने होते हैं 220, 220 ढूंढ लो कौन से ईयर में आ रही है रेवेन्यू में। तो ये 150 है, ये है 210, ये रहा 200, ये रहा 240 और ये है 220। ये 220 कौन से ईयर में, 2018, 2018 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीजीएल 2018 में भी आए थे, मेंस में भी आए हैं, प्री में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इसको देखो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 10th का जो ट्रिगो है उसकी बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो इसके क्वेश्चन को कुछ नहीं है, चुटकियों में क्वेश्चन होगा। देखो किस तरीके से, देखो साइन स्क्वायर 38 दिख रहा है, सेक स्क्वायर 52, क्या दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर 52।
सेक स्क्वायर 50 को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर 38 लिख सकता हूँ, और 2 साइन स्क्वायर 38 और कॉसेक स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस में। अब देखो साइन 26 और कॉस 64, ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 64, साइन स्क्वायर 64 यहाँ पर है, और अगर मैं कॉस 64 को, या आप ऐसा करो साइन 26 को कॉस 64 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2 और 1 3 आ गया, ठीक है। अब नीचे देखो जी, टेन स्क्वायर 23 है, ठीक है, टेन स्क्वायर 23 है, इसको आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 67, ठीक है, लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 67 लिख सकते हो उसको, बिल्कुल लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख दो, और कॉट स्क्वायर 23 की जगह लिख दो टेन स्क्वायर 23। अब देखो टेन स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 67, आप जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब लेकिन यहाँ पर उल्टा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर 23 प्लस में, तो वैल्यू यहाँ से आएगी -1, और सेम यही फॉर्मूला आपका कॉट और कोसेक में होता है, तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो वैल्यू हो जाएगी 2 और 1 3, माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो 3/2 इसका क्या हो जाएगा उत्तर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। 64 कह रहा है कि रीमा अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। जो रीमा है वो 20% का प्रॉफिट कमाती है किसी भी आर्टिकल को बेचकर। अगर वो आर्टिकल में 8 रुपए ज़्यादा में बेच दे तो जो उसका प्रॉफिट है वो 20% से हटकर 30% हो जाता है। मतलब जो प्रॉफिट में जो गेन हो रहा है वो 10% का हो रहा है। किसकी वजह से, इस 8 रुपए की वजह से, बस 8 रुपए की वजह से, तो एक जीरो यहाँ चिपकाओ, 100% की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 80 रुपीज़। तो जो आर्टिकल है वो 80 रुपए का आर्टिकल है, ठीक है, 80 रुपए का आर्टिकल है। अब ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस बता दो, 16 ऐसे ऐसे आर्टिकल 16 होने चाहिए, तो 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 अट्ठे 128, 1280 मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। एक्सप्रेशन दिस और दिस आपकी वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ऊपर तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ऊपर आपको एज इट इज रहने दो, ठीक है, ऊपर एज इट इज रहने दो। नीचे आप इसमें कुछ कर सकते हैं, √10 को √10 रहने दो, 20 को आप लिख सकते हैं 5 चौक 20, और 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2√5। 40 को लिख सकते हैं कितना, 4 को बाहर निकालोगे 2√10, √5 तो एज इट रहेगा। 80 को आप लिख सकते हैं 16 पंजे 80 होते हैं, मतलब 4 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ऊपर तो वैल्यू यही रहेगी, नीचे की मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा √10 और √10 मतलब 2√10, तो वैल्यू आ जाएगी 3√10, ठीक है। अब दो में से एक जाएगा तो √5, और ये जाएगा -√3 5, ठीक है। 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लूँ, वैल्यू मेरे पास बच गई है √10 माइनस √5, और ऊपर जो वैल्यू है ये मैंने सॉल्व कर दी पूरी, ऊपर वैल्यू है 15 और ये वाली, ठीक है। 3 से काटूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 5, और ये वैल्यू बचेगी √10 प्लस √5 और √10 माइनस √5। तो इसको अब सॉल्व करना है, बस आपका काम है इसी को सॉल्व करना। तो मैं सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसको अभी हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बच गया था भाई, ये बच गया 5, और यहाँ बचा है √10 प्लस √5, और नीचे बचा था √10 माइनस √5, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कर दो √10 प्लस √5 से, और √10 प्लस √5 से, ठीक है। अब इसमें क्या बच गया, आप देख रहे हो यहाँ हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहेगा 5, और ये वैल्यू रहेगी √10 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा मतलब 10 माइनस 5 मतलब 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर खोल लो और उत्तर आ जाएगा आपका, देखो √10 का स्क्वायर 10, 5 का क्या आ जाएगा 5, और 2 √50, 2 √50, √50 में से 25 दूनी 50 हो रहे हैं, मतलब 25 रूट के बाहर आएगा तो 5 और √2 यही आएगा। देखो 10 5 15 और प्लस 10 √2, 10 √2, बस इसको ढूंढ लो ऑप्शन में कहाँ पे आपको दिख जाता है। देखो 10 या 30, 30 तो इसमें कहीं है ही नहीं, हटाओ, 5 या 15 ये हो सकता है, 5 और 5 ये तो हो ही नहीं सकता, यही सिर्फ आपका पॉसिबल है, ये उत्तर, ठीक है, ये आंसर आपका पॉसिबल है, ठीक है। 65 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे 66, ठीक है। 66 क्वेश्चन को देखेंगे भाई, ये आपकी ये वैल्यू गिवन है, रेशियो का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बेसिक सी किताबों में बहुत हैं, और आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, क्योंकि आप लोग तो टफ कर रहे हैं ना आप लोग तो टफ में फंसे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है ना, बहुत ही कम बच्चे फिर कहते हैं कि हमारा रह गया, हमारा पेपर रह गया, क्योंकि आप तो टफ सवाल कर रहे हैं ना, आपको पढ़ाया टफ जा रहा है, आपकी गलती नहीं है, आपको पढ़ाया ही टफ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, ये देखो 10 पंजे 50 ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से 11 77 ए क्यूब होगा, 77 में से 50 जाएगा तो वैल्यू बचेगी 27 ए क्यूब बचेगी प्लस की। अब यहाँ देखो ये आ जाएगा 5 चौक 20, और ये जाएगा 15 सत्ते 105, 105 और 20, 105 और 20 कितना हो जाएगा 125 बी क्यूब, 125 बी क्यूब। देखो जी
यहाँ से बी क्यूब यहाँ आ जाएगा, बी क्यूब यहाँ से गायब हो जाएगा और 27 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है जी, ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 125/27। दोनों तरफ क्या ले लूँ उनका 1/3 पावर कर दूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 आ जाएगी। किसकी वैल्यू ए अपॉन बी का रेशियो आ जाएगा 5/3। बस हमारा काम हो गया, हमें बस यही चाहिए था। देखो एक ही लाइन में काम हो गया नहीं हो गया बताओ, आपने कोई सॉल्यूशन करना पड़ा? ऐसे करने हैं जी आपको क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके में दिमाग लगाओ, टफ क्वेश्चनों में दिमाग मत लगाओ। ठीक है, अब देखो ए बाई बी क्या हो जाएगा 5/3। अब इसमें पुट कर दो ए बाई, देखो 5 दिया 15 प्लस 5 दिया 15। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू बचेगी 9, 9 पंजे 45 माइनस 3 दूनी 6, 45 6 कितना हो जाएगा 39। 39 में आपको दिख रहा है 13, देख लो 13 कहाँ है, यहाँ है सिर्फ 13, यही उत्तर हो जाएगा। इसे आंख मीच के लगा दो। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, when this are divided by a greatest number x, the remainder in each case y, what is the value of x minus y। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आ रहा है, 18 के मेंस में भी आया था। ठीक है, हर बार पेपर में आ रहा है, अब प्री में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को माइनस करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है, और फिर वहां से उन दोनों जो आप दो वैल्यू आएंगी वहां से उनका कोई भी फैक्टर निकालना है आपको बस। अब देखो माइनस जैसे ही आप करोगे इसको इसको तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 4 और 7 6 13, 72 आएगी। इसको इसको जब आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 8 4 12, हासिल एक 3 और 1 4, 4 4 8, कितना आ रहा है 48 और 72, क्या आ रहा है 48 72। इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। क्या निकाल लो, इन दोनों का एचसीएफ। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है 24 है, तो ये नंबर जो होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 24 होगा, जिससे ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 24 होगा। अब 24 से किसी को भी डिवाइड कर लो, क्योंकि हर केस में रिमाइंडर तो सेम आ रहा है वाई, तो एक्स की वैल्यू तो आपके पास आ गई। वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, 24 को किसी से भी डिवाइड कर लो। तो मैं सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड करना प्रेफर करूंगा, 24 से डिवाइड करूंगा, 24 चौक 96, 0 1 2, फिर 24 चौक 96 और कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगा रिमाइंडर। तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 6, वाई आ गया 6, और 24 माइनस 6 कितना होता है 18। 18 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं लगातार। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। when x is added to each of this and the number is so often is proportion, सेम 18 के मेंस में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया, 19 के मेंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, 20 के मेंस में मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके का आपको क्वेश्चन दिखेगा। लेकिन आप टफ करें, टफ में करें, आप टफ करते हैं तो आप टफ करें। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है जल्दी, 9/15 और आपको x ऐड करना है दोनों तरफ, x ऐड कर दो बराबर में 21/31 और x ऐड कर दो दोनों तरफ। ठीक है, प्रोपोर्शन में रखना है। अब आपको मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन आप जानते हैं ना, अंडर रूट में ये वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट में ये वाली वैल्यू। ठीक है, बस आपको ये निकालनी है। पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। देखो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर दोबारा से देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, गोली की स्पीड होनी चाहिए। 9 एकम 9, 9 के 27। ठीक है, उसके बाद 9x और प्लस 31x। ठीक है, बराबर में 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 315 प्लस 15x प्लस x 21x और प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा जी आपका। ठीक है, क्या बचेगा 9 और 31 40x। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 5 और 1 6, 2 और 1 36, 36x यहाँ पे आके माइनस, और 315 में माइनस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी 279। ठीक है, माइनस करोगे 9 6 15, हासिल एक 7 और 1 8, 8 3 11, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4x बराबर में 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9, कितनी जल्दी आ गई जी, आ गई ना कितनी जल्दी। इस तरीके से आपको गोली की स्पीड करो। ठीक है, अब आपको निकालना है ये तो अंडर रूट में लेनी है आपको वैल्यू, 9 तिया 27 माइनस 2 25 और 9 पंजे 45 4 49। अब 49 का फैक्ट वो है आपका स्क्वायर रूट 7 और 25 का 5, 7 पंजे कितना होता है 35, 35 इसका आंसर होगा। और आप इन्हीं क्वेश्चनों को करें प्रैक्टिस और करते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। एक डीआई है, डीआई देखेंगे क्या बोल रहा है। डीआई को देख के ना घबराना नहीं है, डीआई को देख के हंसना है, और आप सोचें कि ये मुझे फ्री के मार्क्स मिल गए। ठीक है, देखो किस तरीके से आसान है, बहुत ही आसान है। द नंबर ऑफ पेशेंट एज 10 और मोर ईयर बट बिलो 40, 10 से साल से ऊपर लेना है लेकिन 40 से बीच में, 40 से पीछे लेना, मतलब ये वाला डाटा आपका आएगा। ये जो आपको डाटा दिख रहा है, क्या क्या डाटा है इसमें, 14 है, 20 है और 24 है। कितना है 14 है, 20 है और 24 है। ठीक है, जोड़ लो 4 4 8, 2 2 4 और 1 5, 58। अब बोल रहा है इज व्हाट परसेंट लेस, कितना लेस है किससे, 50 से ज्यादा लो और 80 से कम लो। 50 से ज्यादा लो, 80 के बीच वाली वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है आपकी 32 26 और 22। 30 से जोड़ लो भाई, ये क्या है 32, 32 26 और 22। ठीक है, 6 2 8 2 0, हासिल एक, 3 और 1 4 2 6 6 2
8 कितना आ जाएगा 80। अब देखो कितना लेस है इससे, 22 लेस है 80 पे, इनटू में 100%। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 2 से काटूंगा 11, 2 दूनी 4, मतलब 55/2%। 55/2% कितना हो जाएगा 27.5, 27.5%। ये देखो 27.5% इसका आंसर है। तो डीआई को देख के घबराना नहीं है, डीआई को देख के समझना है कि हमारे फ्री के क्वेश्चन आ गए हैं, इसको हम जरूर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सीपी मान लेता हूँ 100 है और एमपी मान लेता हूँ 40% अबव, तो मन मन 140। सेलिंग प्राइस है वो इतना प्रतिशत है मार्क प्राइस के, तो ये वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसमें सिंपल फ्रैक्शन कर लेते हैं इसकी, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 147 अपॉन में 2 इंटू में परसेंट हटाऊंगा तो 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और फिर देख लो प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ये आपकी एसपी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी एसपी आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, काट लो जी इसको। कैसे काटोगे, दो सत्ते 70 पे काट लोगे, एक जीरो से एक जीरो काट लो। अब मल्टीप्लाई कर लो 7 की, 7 7 49, 9 4, 7 चौक 28, 4 32, 2 3, 7 7 7 3 10, और एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो। तो 102.9 में आपने वो वैल्यू बेच दी। ली कितने की थी, 100 रुपए की, तो कितने का बेनिफिट हुआ 2.9। 2.9 का क्या हो जाएगा, परसेंटेज का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे 71। दो पॉजिटिव नंबर जिनका डिफरेंस है 1280, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 1280। व्हेन ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर में एक्स मान लेता हूँ, जब मैं इसको वाई से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन जो है वो 7 आ रहा है और रिमाइंडर 5। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यही तो आएगी 7y प्लस में 50, एक्स की वैल्यू यही तो आएगी। नहीं आया क्या समझ में, एक बार करके बताऊं कैसे, देखो। अगर आपकी वैल्यू कितनी है 11, 11 को 4 से डिवाइड करोगे और ये कह रहा है कि क्वोशंट कितना आएगा 2 आएगा, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो इसका मतलब यही तो हो गया 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा और प्लस 3, तभी तो 11 आएगा। 4 दूनी 8, 3 11। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से बस आपको यहाँ तो समझ में आ जाता है ये चीज़, और एक्स वाई में आप इस चीज़ को गोल कर जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करो। ठीक है, एक्स बराबर 7y+50, अब इसमें इसको पुट कर दो एक्स की जगह। जब एक्स की जगह पुट करोगे 7y में से y जाएगा 6y बचेगा, और ये 50 इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी 1230। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कितनी आ गई y की वैल्यू 205। 205 y आ गया, और आपको क्या चाहिए ग्रेटर नंबर चाहिए 205, इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 5 यूनिट डिजिट आएगी और 1400 में वैल्यू आएगी, 1400 5 यूनिट डिजिट, यही उत्तर पॉसिबल है। ये तो है नहीं, 1500 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन करें 72 क्वेश्चन करते हैं। देखो, मंथली इनकम ए और बी की, ए और बी, ए ले लेता हूँ मैं, बी ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो इनकम है उनकी वो है 3:5। सेविंग जो है उनकी वो है आपकी 2:3। ठीक है, अब जो अलग अलग रेशियो है ना, इनकम का रेशियो अलग है, सेविंग का अलग है, तो इसका बेस अलग होगा और सेविंग का अलग होगा। बस आपको अगर ये रेशियो मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। देखो किस तरीके से, अब ये बोल रहा है यही यही दिलवाएगा हमें यहाँ से रेशियो। देखो रेशियो की वैल्यू देखो, इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी है 5, तो मैं इसको 5 और एक्स बेस मान लेता हूँ। 5x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग, सेविंग ए की 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग, तो ये हो जाएगा 3y। इसका बेस अलग है ना, सेविंग को मैं y मान लेता हूँ इसको। अब मुझे x और y का रेशियो चाहिए बस यहाँ से। x और y का रेशियो देखोगे 2 तिया 6/5, कितना आ गया 6/5, बस हमारा काम हो गया। मतलब इसकी वैल्यू तो 6 से मल्टीप्लाई हो रही होगी दोनों की, और इसकी 5 से मल्टीप्लाई हो रही होगी। अब देखो, अगर इनकम 18 है और सेविंग 10 है, तो खर्चा कितने का हुआ होगा 8 रुपए का। 8 रुपए का खर्चा हुआ होगा। अब देखो ये 8 रुपए आपको कहाँ दिखता है, यहीं दिखता है। देखो 8 और 15, और तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। 3 8 का मल्टीपल नहीं है, 5 8 का मल्टीपल नहीं है, 7 नहीं है, तो 8 यही दिख रहा है, तो अगली 15 ही आ रही होगी। आप कर लेना, 15 ही आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में समय बचाना है आपको। 73rd क्वेश्चन देखेंगे जी। इन ट्राइंगल ए बी सी डी और ई आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए सी। ए डी अगर आपकी ये वैल्यू है, बी ई की 14.4 है, ए डी और बी ई इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पे जी पे, तो एरिया ट्राइंगल निकाल दो ए बी सी का। देखो जी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार मैं आपके सामने डायग्राम बना लेता हूँ तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन में क्या दिख गया है और क्या कह रहा है। ट्राइंगल है ए बी और सी, और आपसे डी और मिड पॉइंट है बी सी का। डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, और ई जो मिड पॉइंट है वो है ए सी का। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये ए डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और बी ई की वैल्यू यहाँ से ये मिला दो, बी ई की वैल्यू। दोनों मिड पॉइंट है, और दोनों मिड पॉइंट जब ये पॉइंट पर मिलेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो सेंट्रॉइड होगी जी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए डी बी ई इंटरसेक्ट जी पर करते हैं, सेंट्रॉइड है और राइट एंगल पर कट करते हैं। ये जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब आपसे पूछा है कि एरिया निकाल दो ए बी सी का। ए बी सी का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई ए बी सी का एरिया। ठीक है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो मैं आपको एक बार थ्योरी रिवाइज कर देता हूँ ये वाली। ठीक है, जब भी कोई भी ट्राइंगल होता है ए बी सी,
ठीक है, और उसके जो मिड पॉइंट से सेंट्रॉइड पे काटती है, जैसे ये सेंट्रॉइड, ये तीनों मिड पॉइंट बता दूं, काट दूं, ठीक है। ये जो पॉइंट है, अब ये जो सेंट्रॉइड हो गया, ये वाला जो पॉइंट है सेंट्रॉइड हो गया। अब देखो ये सेंट्रॉइड जो है वो इस बड़े वाले ट्राइंगल को पूरे पूरे 6 में डिवाइड कर रहा है। इसका एक 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 इन सब का एरिया बराबर बराबर है और इस पूरे ट्राइंगल को 6 हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। तो इसने भी इसको 6 हिस्सों में बांटा होगा, तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं इसका और इंटू 6 कर दूं तो मेरा पूरा क्या आ जाएगा, एबीसी का। बस आपको यही करना था। अब देखो ये कैसे करोगे, इसके लिए मुझे ये लेंथ चाहिए होगी, ये लेंथ चाहिए होगी, वो कैसे निकालोगे, वो मैं यहाँ से निकालूंगा एडी और बीई की मदद से। देखो जी इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप कैसे मदद करेंगे। एडी की वैल्यू, पूरी वैल्यू जो है आपकी एडी की 10.8 गिवन है, ठीक है। और ये जो सेंट्रोइड है वो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में, तो मतलब 3 यूनिट, 10.8 3 यूनिट में डिवाइड होगा तो मतलब 3.6। तो ऊपर होगा 2 यूनिट तो मतलब ऊपर 7.2 होगा और नीचे कितना होगा 3.6। तो एक तो हमें यहाँ से मिल गई, दूसरी हमें यहाँ से मिलेगी। देखो बी की वैल्यू कितनी है 14.4, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 4.8, 4.8 और 4.8 ये हो जाएगा 2:1, ये हो जाएगा 2:1, तो 4.8 इंटू कितना हो जाएगा 9.6, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 9.6 और ये आ जाएगी आपकी 4.8, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो हमें ये चाहिए थी, ये चाहिए थी, दोनों आ चुके हैं। अब देखो हाफ इंटू बेस 3.6 इंटू हाइट 9.6 और इसका ट्राइंगल का एरिया आ गया और इसको कितने हिस्से में बांट रहा है 6 में, तो 6 का मल्टीप्लाई और कर दो तो टोटल ट्राइंगल ए बी सी का जो इसने पूछा है वो हमारा आ जाएगा। देखो कि 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो दो तिया 6, ठीक है। अब यूनिट डिजिट देखो 8 है, 6 है, 6 है, तो यूनिट डिजिट देखो एक बार। देखो 6 छंग 36, 36 मतलब 6, 6 इंटू 3 8, 8 आएगी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 8 इसी में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर पॉसिबल होगा, ठीक है। कितनी जल्दी हो गया, आपको पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी और आपका उत्तर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, हाइट इज दिस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालना है आपको। एक बार कोन बना देता हूँ, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं तब भी बना के आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ये कोन हो गया, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो आपको कितनी दे रखी है 12 गिवन है इसकी हाइट। इसकी हाइट जो है ये वाली वैल्यू जो हाइट है ये आपकी 12 गिवन है। और ये जो रेडियस है ये रेडियस आपको गिवन नहीं है, रेडियस के चलते आपको एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। ये जो एरिया बेस है ये ना सर्कुलर, सर्कुलर का एरिया ही गिवन है। एरिया सर्कुलर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो यहाँ रखी हुई है, आर स्क्वायर की जगह 81 है, तो मतलब आर की वैल्यू कितनी है 9, एच की वैल्यू कितनी है 12। तो ये जो स्लांट हाइट होती है ना एल, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं ट्रिप रेट लगाऊंगा तो 9 12 15, कितना आएगा 9 12 15। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का पाई आर एल। पाई की वैल्यू तो गिवन ही है, पाई तो आपको रखना ही नहीं है पाई। आर क्या है 5, आर क्या है 9 सॉरी, और एल क्या है 15, 15 नंबर 135, 135 पाई। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, इजीएस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे और इस पार्ट में लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। ए बी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। वाटर और एसिड का रेशियो जो है ए और बी में वो 4:5 है, 1:2 है। और अगर x लीटर ऑफ ए मिक्स किया जाए वाई लीटर ऑफ बी के साथ तो आपको वाटर और एसिड का मिक्सचर इतना हो जाता है और आपको x और y की वैल्यू चाहिए। इसका मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है। इसको हम करेंगे आपका एलिगेशन से, ठीक है। एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें, ठीक है। एक पे ही काम करेंगे, या तो वाटर पे काम कर लो या एसिड पे काम कर लो, ठीक है। मैं वाटर पे काम करता हूँ, ऊपर हमें ये वैल्यू रखनी है और फिर नीचे उनका टोटल सॉल्यूशन। तो देखो ए रख लिया मैंने, यहाँ पे बी रख लिया, ठीक है। बी रख लिया, ठीक है। और बीच में मैं ये वाली वैल्यू रख लूंगा जो हमें बनानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4/4 5 9, 1/2 और 1 3। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1/3, ठीक है। अब और यहाँ पर बीच में वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/8 3 11 21, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको जल्दी कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, 3 9 21 का अगर एलसीएम ले लो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 3 9 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा 63। इस पूरी इक्वेशन में 63 का आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 63 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ क्या वैल्यू बचेगी। ये 9 सत्ते 63, 7 चौक 28 यहाँ आएगा और 21 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8 तिया 24, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करो, ये वैल्यू बचेगी 3, यहाँ पर बचेगी आपकी 4, तो 3:4 इसका आंसर होगा, 3:4 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन हो गए। मुझे लग रहा है आज तो मैंने बहुत जल्दी कर दिए हैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन पेपरों में, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है। आपको कैलकुलेशन बेसिक, ठीक है, कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके पास बहुत अच्छी, बेसिक होनी चाहिए आपके पास बहुत अच्छी, और आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और बस, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है।
और भरपूर प्रैक्टिस चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है? अगर आप ये चारों काम कर रहे हैं, आप अगर कैलकुलेशन आप अच्छी कर रहे हैं, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है? और आपने जितने भी रिजल्ट है मेन मेन वो याद कर रखे हैं और आप प्रैक्टिस भरपूर कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन से, ड्रीम पोस्ट से एसएससी में कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है? और बस आपको यही चाहिए। और आप अगर अननेसेसरी के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं बार-बार, तो देखो उसका तो कुछ भी बेनिफिट मुझे ख्याल से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को जितनी जल्दी करोगे उतना फ़ायदा आपको होगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, 75 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले लास्ट 25 क्वेश्चन हम अगले शिफ्ट में, अगले पार्ट में बना के कर देंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय